दो गाड़ियों से टकराकर पलटा तेज रफ्तार वाहन। ठंडे कस्सी सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत। हादसे में 21 घायल। जीएमसी राजौरी की है शिफ्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम बाधित। निर्माण कंपनी के कर्मचारी आज भी गए हड़ताल पर। श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का लगा रहा आरोप। सरकारी परियोजनाओं में नियम कानून ताक पर। लिंक रोड से 5 महीने में उखड़ी ब्लैक टॉपिंग। सुरनकोट में वाहन चालक माथा पीटने को मजबूर। बिजली विभाग की लापरवाही हो रही घातक साबित। खुले में लगा ट्रांसफार्मर। हादसे का बन सकता है सबब। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजौरी के ठंडे कस्सी इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। इस हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजौरी के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार यात्री वाहन मंजाकोट से राजौरी की ओर जा रहा था और ठंडी कस्सी इलाके में चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और 2 अन्य वाहनों से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस खबर पर और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हादसा जो है ये राजौरी में पेश हुआ है। वहां पर ठंडी कस्सी इलाके में ये सुबह सुबह आज हादसा हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट की मौत बताई जा रही है, यानी एक विद्यार्थी की मौत बताई जा रही है और लगभग 21 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए राजौरी के जीएमसी अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहां पर उनका उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं ये आज सुबह सुबह एक दुखद घटना, दुखद हादसा जो है ये निकलकर सामने आया है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेद जुड़ चुके हैं। जमशेद से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जमशेद, जरा बताइए ये हादसा कहां पर हुआ और क्या कारण रहा इस हादसे का और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? हादसा ठंडी कस्सी इलाके के पास टंडवाल इलाका है, वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग है, उसके साथ ही बिल्कुल हाईवे पे हादसा पेश आया और ये गाड़ी मंजाकोट से राजौरी की तरफ आ रही थी, कैंटर गाड़ी थी और हादसे के कारण जो बताया जा रहा है वो तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग के कारण ये हादसा हुआ है। क्योंकि जितना ये बताया जा रहा है कि कैंटर बहुत ज्यादा तेज आ रहा था, जिसके चलते इसने दो निजी गाड़ियां, 2 कार को भी हिट किया। उसके बाद ये सड़क पर उलट गई, जिसमें एक 25 साल नौजवान की मौत होगी और 21 इसमें लोग घायल हैं, जिसमें से तकरीबन 14 के करीब स्टूडेंट इसमें बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, स्टूडेंट कॉलेज स्कूल की तरफ आ रहे थे और उस वक्त ये हादसा पेश आया। लगातार इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से राजौरी के अंदर देखने को मिल रही हैं, जहां इससे पहले कई बड़े सड़क हादसे हुए। कंडी रोड पर सड़क हादसा पेश आया, उसके बाद शारदा स्ट्रीट पे सड़क हादसा पेश आया, उसके बाद आज ये हादसा पेश आया। इस तरह का देखा जाए पिछले 1 महीने के अंदर 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इन सड़क हादसों में, मगर उसके बावजूद भी सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ड्राइवर को अपील की जा रही है कि वो गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, धीरे से चलाएं, ओवरटेकिंग ना करें। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही थी। चाहे सिविल प्रशासन की तरफ से हमने देखा था कि पिछले दिनों सिविल इंतजामिया की तरफ से भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस की तरफ से भी की जा रही थी, और उसके बावजूद भी ये लोग लगातार इस तरह के हादसे पेश आना और ड्राइवरों की लापरवाही है। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से लगातार ड्राइवरों से और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो लोग भी अगर कोई ड्राइवर तेज चला रहा है गाड़ी तो उसको तेज चलाने से मना करें। मगर बिल्कुल जमशेद, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डोडा में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जो है वो खाई में गिरी थी। हालांकि उसके बाद काफी हद तक जम्मू के हर जिले में, जम्मू कश्मीर के हर जिले में ट्रैफिक की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार कोई ना कोई कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसी की वजह से हादसा हुआ है, क्या यहाँ पर और कुछ जरूरत सख्त कदम उठाने की है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को? बिल्कुल शीतल, जरूर है, क्योंकि उसकी कई सारी वजहें और भी हम कह सकते हैं। क्योंकि राजौरी पुंछ के अंदर अगर बात करें शीतल, इससे पहले तकरीबन 10 साल पहले इन रूट पर सिटी सर्विस नाम से गाड़ियां चलती थी, जिसके कारण ये होता है कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी नहीं होती थी। क्योंकि जो भी छोटे रूट होते थे 10 किलोमीटर तक के, यहाँ पर सिटी सर्विस दिन भर चलती थी। वक्त के साथ साथ सिटी सर्विस जो थी वो गाड़ियां खत्म हो गई, छोटी गाड़ियों ने उनकी जगह ले ली, जिसके कारण अब ये देखने को मिला कि पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ियां कम होती जा रही है, जिसके कारण इनमें ओवरलोडिंग और जल्द भागने की कोई जरूरतें देखने को मिल रही है। इसमें हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की गई थी कि वो अगर इन छोटे रूट के लिए गाड़ियां लेना चाहते हैं तो
प्रशासन को फौरी ये गाड़ियां भी देगा, मगर उसके बावजूद भी शीतल यहाँ सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि सवारी को लेके तेज भागने की वजह से इस तरह के हादसे इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। मगर अब इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूर वक्त आ गया है, क्योंकि इन ड्राइवरों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद ये तेज रफ्तारी का कहर जरूर थम सकता है, वरना ये तेज रफ्तारी का कहर लगातार इस तरह देखने को मिलता रहेगा। शीतल, बिल्कुल, बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। ये सुबह सुबह एक जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 21 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और एक 21 से 22 वर्षीय युवक भी इस गाड़ी में जो है वो उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था और उसकी मौत हुई है। फिलहाल लगातार इस पे शिकंजा कसने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसी के चलते ये हादसा हुआ है। इधर कठुआ जिले में दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे का निर्माण करना रही कंपनी के कर्मचारी आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों द्वारा हाईवे पर प्रदर्शन करने की योजना थी, लेकिन आज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ये कर्मचारी श्रम नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर कंपनी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। क्या मांगे हैं इन कर्मचारियों की, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे जो कठुआ जिले में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है वो लगातार सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में भी सुर्खियों में आया था और अब फिर से एक बार यहां पर कहीं ना कहीं जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। यानी जो निर्माण कंपनी है, जो निर्माण करवा रही है, उस कंपनी के कर्मचारी ही फिलहाल के लिए जो हैं वो दूसरे दिन हड़ताल पर हैं और इन कर्मचारियों की मांग है और इन कर्मचारियों ने कहा है कि हाईवे पर प्रदर्शन की जो योजना है वो बनाई थी, लेकिन आज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें ऐसा नहीं करने दिया है और ये कर्मचारी श्रम नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर कंपनी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यानी अपनी ही कंपनी के खिलाफ जो है वो श्रम नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप जो है इन्होंने जड़ा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ इनकी मांगे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ गए हैं कठुआ से, उनके पास चलते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या और मांगे हैं इन कर्मचारियों की। रंजीव, क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि ये सभी कर्मचारी अपनी जो कंपनी है जो वहां पर निर्माण कार्य करवा रही है उसी के खिलाफ ये मांगे रखी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ उनकी मांगे हैं? शीतल, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो निर्माण कंपनी एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी है, जिसके पास यहाँ कठुआ जिले में का काम परिवार जो है वो मेगा कंपनी है। ये जो पिछले 2 साल से यहाँ पे अपना काम चला रही है और यहाँ पर करीब 1500 के करीब उनके पास मजदूर है या और कर्मी है जो इस कंपनी के स्थायी मुलाजिम है। इन लोगों का एक ही मुतालबा है, पिछले 2 दिन से पहले भी इन्होंने हड़तालें की, प्रदर्शन किए कंपनी के खिलाफ कि उनके जो केंद्र सरकार द्वारा जो डेली मजदूरों का रोजाना का भत्ता है उसको बढ़ाया गया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन इस कंपनी ने उसको लागू नहीं किया। ये उनका पहली मांग थी बड़ी, उसको जो इंक्रीमेंट लगी हुई है उसको बढ़ा के उनकी वेतन जो देना था वो नहीं दिया जा रहा। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं जो बोलते हैं उनको यही कंपनी की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि उनको बाहरी राज्यों में तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन तबादले की बात के कारण इसके ऊपर उनको ना तो यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है। लोग उनका मजदूरों का कहना है कि सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में ना तो उनके जहां पर वो रहते हैं वहां पर कोई सर्दी से बचने का कोई प्रबंध है। 3 के शेड बनाए हुए हैं और खुले में उनको रात को भी रखा जाता है, जिसके कारण उन ज्यादातर जो मजदूर हैं उनकी सेहत खराब हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं। और जी, वहां पर पुलिस तो आज पहुंची हुई है, अभी के फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है और अगला कदम क्या रहने वाला है इन कर्मचारियों का? अभी जो कर्मचारी है वो बेमियादी हड़ताल पर हैं। पिछले कल भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काम छोड़ हड़ताल पर हैं कल से, और अभी तक बेमियादी हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी वह लोग काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन उनकी कंपनी की तरफ से और प्रशासन ने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मजदूरों की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज वह लोग बरनोटी के जो मेगा कंपनी का जो
कैंप ऑफिस है उसके बाहर, जहां कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी वहां पे प्रदर्शन था और वहां पर नेशनल हाईवे को जाम करने की उनकी प्लानिंग थी। ठीक है। इसको लेकर प्रशासन जो है वो पहले से सजग हो गया और वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया, जिसके कारण इन्होंने कंपनी के परिसर के अंदर ही आज एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है गेट का, कंपनी के गेट के ऊपर, और इनको काम छोड़ हड़ताल जो है इनकी जारी है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट करने के लिए। और ये कर्मचारी जो हैं, ये निर्माण कंपनी के कर्मचारी हैं जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं और इनकी कई सारी मांगे हैं, क्योंकि ठंड का समय है और इन्हें टीन के शेड में वहां पर रुकने के लिए रखा जाता है, जिससे इनको काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। बढ़ते आगे, सरकारी विभाग विभिन्न परियोजनाओं में नियम कानूनों को किस कदर ताक पर रख रहे हैं, इसका एक और सबूत सुरनकोट में देखने को मिला है। सुरनकोट में जोगी मोड़ से हरी मोहल्ला तक बनी लिंक रोड पर 5 महीने पहले ब्लैक ओपनिंग की गई थी, लेकिन आज इस लिंक रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है और वाहन चालक माथा पीटने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें, ये सरकारी विभाग विभिन्न परियोजनाओं में नियम कानूनों को किस कदर ताक पर रखते हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जीती जागती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है, किस कदर यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी वो उखड़ गई है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं और वहाँ से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर आम लोग जो हैं वहाँ से आवाजाही करते होंगे। फिलहाल आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश मलिक, सीधे उनके पास चलते हैं। आकाश, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहाँ पर किस कदर ये सड़क बनी हुई है और वहाँ पर आम लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी। जी, मैं आपको बताता चलूं, तहसील सुरनकोट की ये लिंक रोड जो है जोगी मोड़ बनास मल्ला टू सुरनकोट आती है। इस तरह की कई सारी और भी सड़कें हैं जिसकी जो यही जो बद से बद बना देता है। सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं जमीनी सतह पे। पहले भी हमने बड़ी सड़कों की खबर की जिसकी आज भी यही हालत है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो है कहीं इस सड़क पे जो है 6 महीने पहले जो है लुक डाली थी, सॉरी ब्लैक टॉप हुई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ब्लैक टॉपिंग खराब होना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ा सवाल है। उसका ये जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले ये इस पे ब्लैक टॉप हुआ, आज खराब हुआ। उसका बड़ा ये है कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से है। जब ये सब स्टैंडर्ड माल जो है लुक पड़ती है तो उसकी वजह से ये जो है खमियाजा लोगों को आज भुगतना पड़ता है। तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आज तक कोई आवाज नहीं उठाई इसको लेकर, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि वहाँ पर आवाजाही में कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। जिनके पास अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं, अपने वाहन हैं, उनको दिक्कतें हो रही होंगी, या बाकी जो अन्य गाड़ियां वहां से चलती हैं। लोगों को काफी तरह की परेशानी रही। इस वार्ड के काउंसलर भी कई बार पहले भी बोले कि प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है नहीं किया गया। उसके साथ साथ बताते चलो, हाल ही में जो है कमिश्नर सेक्रेटरी का जब यहाँ पे दौरा हुआ था, उस दौरे में भी जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ और कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ भी लोगों ने बात की थी इस रोड को लेके, और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया था कि आने वाले कुछ ही समय में इसमें काम शुरू होगा, लेकिन आज तक इस वक्त भी जो है काम शुरू नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी देने के लिए, साझा करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। वहाँ की असली तस्वीर क्या है, किस तरह की सड़कों की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, आप सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर वहाँ पर सरकार की नीति जो है वो क्यों नहीं पहुँच पा रही है, क्यों इन लोगों को वहाँ पर जो है वो सड़क को सही ढंग से करके नहीं दिया जाता है। सीधे तौर पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब बात करेंगे डोडा की। डोडा में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। यहां वार्ड नंबर 13 में खुले में लगा बिजली का ट्रांसफार्मर कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहां से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। आखिर क्यों बिजली विभाग अपनी इस लापरवाही को नहीं सुधार पा रहा है, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है जहां के बिल्कुल किनारे पर ये बिजली का ट्रांसफार्मर जो है ये खुले में लगाया गया है, यानी सीधे रास्ते पर लगाया गया है और वहीं से आम लोगों का गुजरना होता है। वहीं से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी गुजरते हैं, छोटे या युवा या बुजुर्गों की बात करें तो इसी रास्ते से गुजरना होता है, आना जाना होता है। लेकिन
किस कदर ये ट्रांसफार्मर जो है ये बिल्कुल खुले में है, कोई प्रोटेक्शन इस ट्रांसफार्मर के आसपास में नहीं है, या ये ट्रांसफार्मर जो है ये कहीं साइड पे नहीं लगाया है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि बिजली की करंट या कभी बारिश या बर्फ पड़ती है तो उस समय कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिजली विभाग की जो बड़ी लापरवाही है वो निकलकर सामने आ रही है कि किस कदर एक रास्ते में इस ट्रांसफार्मर को जो है वो लगाया गया है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा आना जाना लोगों का लगा रहता है, और साथ ही साथ स्कूली बच्चे वहाँ से चलते हैं और अन्य लोग भी वहाँ से आना जाना रहता है, जिससे इनको काफ़ी दिक्कतें भी हो रही होंगी। और आने वाले समय में भी ऐसा कहीं ना कहीं अगर बारिश या बर्फ़ की जैसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, करंट लगने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो इससे उठने वाली चिंगारियाँ हैं, या कई बार इसमें जो है वो बड़ी बड़ी जो तारें हैं वो भी करंट की वजह से जल जाती हैं, वो भी एक दिक्कत रहती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है ये वाकई में आम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग ने जो अपने आंखों पर है वो पट्टी बांध के रखी है, और उसी के चलते इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यानी आप लोगों को ट्रांसफार्मर दीजिए, बाकी उसके बाद लोगों को किस तरह की दिक्कतें होंगी या लोगों को इससे कितना खतरा होगा, उसका आकलन जो है वो बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है। बस उन्हें सिर्फ ट्रांसफार्मर देने से वास्ता है, चाहे वो सड़क के किनारे आप लगा दें, चाहे वो रास्ते के बीच में आप लगा दें या रास्ते के किनारे में आप लगा दें। हालांकि कोई इसमें जो है इस संज्ञान में नहीं लिया जाता है इन चीज़ों को, जिससे इस ट्रांसफार्मर में जो है वो ट्रांसफार्मर के आसपास चलने वाले जो लोग हैं, आप देख लीजिएगा किस तरह से तस्वीरों में स्कूली बच्चे हैं, ये वहाँ से चल रहे हैं, आना जाना है, और इनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जहाँ पर खुले में ये बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, और स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं और बाकी आम लोगों का गुजरना भी रहता है, महिलाएं बुजुर्ग सब इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन किस तरह से बिजली विभाग ने यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है ये बता रहा है कि लापरवाही एक बहुत बड़ी है यहाँ पर। फिलहाल वसीम हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वसीम, जरा बताइएगा, ये ट्रांसफार्मर जो है ये रास्ते के बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ है, इसको समझा ऐसे जा सकता है कि ये रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच है और आम लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, स्कूली बच्चे गुजरते हैं, आने वाले समय में एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। देखिए, आप बता रहे हैं कि हादसा होगा, हादसे कई सारे यहाँ पे हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जो है सदीकाबाद डोडा में 4 से 5 मवेशी जो है वो मर गए थे, जिससे बकरियां थी, भेड़ थी, वो 4 मर गई थी। और उसके बाद जो है वहां के लोगों ने काफी गुस्सा दिखाया था और ये बताया था कि एक खंबे को काफी ज्यादा करंट थी। वही हम देख रहे हैं तस्वीरें इस इलाके के अंदर भी बनी हुई है, वार्ड नंबर 13 म्युनिसिपल काउंसिल का है। तो कहीं ना कहीं जो पावर डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, उस पर कई सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं और ये लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट जमीनी सतह पर फेल है। फेल इसलिए कि बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल करीब ये लगाया गया है। और डोडा शहर के अंदर आप अक्सर देखेंगे जो अलग अलग हमारे म्युनिसिपल काउंसिल्स के वार्ड है या वार्ड शहर से बाहर जो इलाके है, वहां पे भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इंतजामिया पे भी सवाल उठ रहे हैं, कंसर्न फैक्ट पे भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, इसमें 2 सवाल निकलते हैं। एक तो ये है कि क्या इन्हें जगह नहीं मिलती कहीं साइड पे लगाने के लिए, क्या लोग इन्हें जगह नहीं देते? अगर देते हैं, अगर या नहीं मिलती है, तो फिर सेफ्टी मेजर्स के साथ इन ट्रांसफार्मर्स को क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए, फेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा कि जब हम खबर करते हैं उसके बाद जो है कंसर्न महकमा जागता है। अगर जागता है तो सोशल मीडिया पे फिर बहुत बड़ा जवाब देता है। तो उनका कहीं ना कहीं एक फर्ज बनता है, अगर इस तरह की तस्वीरें उनको देखने को मिलती है तो इस चीज को सुधारना उनका काम है। कल मेरी डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे है हरविंदर जी से, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस चीज को सुधारा जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुधारने का काम उनको करना चाहिए और जो भी कंसर्न महकमे के लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि माल मवेशी यहाँ से गुजरते हैं, स्कूली बच्चे वहां से गुजरते हैं, बच्चे वहां से और बुजुर्ग लोग वहां से गुजरते हैं। आने वाले टाइम में जब मौसम खराब होगा, और लोगों की तरफ से ये भी बताया जाता है कि रास्ते को करंट होती है, बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल साथ में लगाया गया है। तो ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को सुधारा नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा भी कभी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और आगे बर्फबारी बारिश का भी दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जरूर प्रशासन से तो बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस समस्या का हल जो है वो किया जा सकता है।
देश के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार की ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित हुई हैं, इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है बड़ ब्लॉक के गांव बिजियाल में। यहां एक गरीब और दिव्यांग महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, इस महिला को निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय की सुविधा भी नहीं मिली है। इस दिव्यांग महिला के अलावा गांव के अन्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों को भी इस योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। इन लोगों का आरोप है कि कई बार आवेदन करने के बावजूद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा और क्या कुछ कहना है इन गरीब परिवारों का, आइए देखते हैं। सर, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को दिखता भी नहीं है, मैं विधवा भी हूँ। सर, इतनी बारिश होती है बरसात के मौसम में, बहुत अंदर पानी बहुत आता है और जो गरीबों की योजना है वो नहीं हमको मिलती है, वो अमीरों को मिलती है। हम लोग बहुत दुखी हैं। सर, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मकान पक्का होना चाहिए। कोई लैटरिन भी नहीं है, बाहर जा नहीं सकते। लगता है कि लोगों को शौचालय मिले, आपके घर शौचालय भी नहीं और आपको दिखाई भी नहीं देता है, तो कितनी मुश्किल होती है? सर, बहुत मुश्किल होती है। एक मेरा बेटा है, वो मेरे को वहां पकड़ कर लेता है बाहर। इधर कुछ भी नहीं, शौचालय भी कुछ भी नहीं बना है। फॉर्म तो भरे हैं लेकिन केस नहीं मिला अभी तक। बहुत बार भरे हैं। जब मेरा पति था उसने भी भरे थे, तब भी कुछ भी नहीं मिला। अब भी कुछ भी नहीं है। अब मैं विधवा भी हो गई हूँ, अब भी कुछ भी नहीं है। कोई फार्म कुछ भी नहीं। ते नहीं असें शौचालय मिले ना, सानू कोठी का कोई पैसा मिलिया ते मारे गरीबी हालती विच मैं कल मकुलियां नहीं, कोई और कोई सांभने वाला ते नहीं किश, ते नहीं मेरे कोल लमोंदा ते नहीं किश, ते मैं इयां खज्जल खुआर गांव आदी ते लोकें सारे पैसे लब्भे, सारी दुनिया ही लब्भे, अहीं नहीं कुछ ने विचाले विच पैसा दिता है ते नहीं किश। सारा गरीबें दा कोई के फिर सरपंच दा के सुख है जेकर अहीं नहीं देन ते। ओल्ले चौंदा सारा चौंदा थां थां भांडे रखे दे हुंदे ने, उप्पर इयां तरपाल सुट्टे दे हुंदे ते फिर जिये टाइम पास करने बिस्तरियां पर चौंदा उत्थे जाचे, फिर रात बेगिया भी कड्ढने पौंदी असें। डर सुद्धा लगदा, आखने कोठी कोई बिच नहीं पेई जा, हेठ नहीं आई चा कुड़ी निक्की डरदी बेचारी, फिर कदें कुसै दे घर बड़दी कदें कुसै दे घर बड़दी। मैं कुत्थे जां, मैं ते इत्थे गै रौह्ना। गरीबें गै दिंदे, पर गरीबें गी देआ दे नहीं ना, गरीबें नहीं दिया कोई भी है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जम्मू के लोगों के वरदान साबित हुई है। जम्मू के जेएमसी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नोडल ऑफिस डॉक्टर संजय कुमार भट्ट के मुताबिक इस योजना के तहत जो भी मरीज पंजीकृत है उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सर्जरी की सुविधा देने के साथ साथ मरीजों से टेस्ट और दवाइयों का भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार भट्ट ने इस योजना को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि PMJAY सेहत स्कीम वो पूरी तरह से लागू है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में, मेडिकल कॉलेज जम्मू के अस्पताल में। तो उसके अंतर्गत जितने भी पेशेंट इस स्कीम के अंडर रजिस्टर हो जाते हैं, जो 20 घंटे से ज़्यादा जिनका इलाज यहाँ लगता है, ज़ेर इलाज होते हैं, तो उनको हर प्रकार की सुविधा जो है फ्री दी जाती है इस स्कीम के अंडर। चाहे वो इंजेक्टेबल्स हों, ड्रग्स हों या कंज्यूमेबल्स हों। कंज्यूमेबल्स से मेरा मतलब है कोई भी सामान जो उनके इलाज में काम आता है, या कोई छोटी मोटी सर्जरी हो या बहुत बड़ी सर्जरी हो, उस सर्जरी में सारा कुछ दवाइयाँ एनेस्थीसिया की तरफ से हों, या सर्जरी में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हों, या कोई इम्प्लांट जो लगता है या वो हो, वो सारा कुछ इस स्कीम के अंडर फ्री दिया जाता है उस पेशेंट को। तो उस स्कीम का लाभ यहाँ पे हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सर्जरी डिपार्टमेंट में, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि रेडियोथेरेपी और ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में सैकड़ों हज़ारों पेशेंट लाभ उठाते हैं। तो उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उस वक्त जो डिस्चार्ज पे उसको डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हैं, जो भी मेडिसिन लिखते हैं, करीब 2-4 दिन की दवाई होती है जो उसको ऑरली लेनी होती है जब तक वो दूसरा फॉलो अप करे। तो तब तक के लिए जो वो दवाइयाँ हैं वो भी उसको उस डिस्चार्ज की स्लिप के आधार पे दी जाती है और वो पेशेंट यहाँ से वो दवाइयाँ लेके अपने घर चला जाता है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।